हिचकी डायाफ्राम की अनैच्छिक ऐंठन होती है जो छाती को पेट से अलग करने वाली मांसपेशी है, जिसके बाद ग्लॉटिस का तेजी से शोरगुल वाला बंद होना होता है। ये बंद होना फेफड़ों में हवा के प्रवाह को रोकता है। जहां कुछ मिनट तक चलने वाले संक्षिप्त एपिसोड आम हैं, वहीं लगातार होने वाली हिचकी 2 दिन या 1 महीने से भी अधिक समय तक चल सकती है। लगातार होने वाले एपिसोड हालांकि असामान्य हैं, कष्टदायक हो सकते हैं और पुरुषों में अधिक बार देखे जाते हैं। इसका सटीक कारण अक्सर अस्पष्ट होता है, लेकिन डॉक्टरों का मानना है कि इसमें श्वसन मांसपेशियों को नियंत्रित करने वाली नसों या मस्तिष्क के क्षेत्रों में जलन शामिल है। संक्षिप्त हिचकी का अक्सर कोई स्पष्ट कारण नहीं होता है, लेकिन विभिन्न कारकों से शुरू हो सकती है। संक्षिप्त हिचकी के सामान्य कारणों में पेट फूलना, शराब का सेवन या गर्म या परेशान करने वाले पदार्थों को निगलना शामिल हैं। ये अक्सर सामाजिक परिस्थितियों में हंसी, बातचीत, खाने और पीने के संयोजन के कारण होते हैं। इसके अतिरिक्त हाइपरवेंटिलेशन, जो रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को कम करता है, भी इन अनैच्छिक तैंठन का कारण बन सकता है। लगातार होने वाली हिचकी गंभीर अंतर्निहित स्थितियों का संकेत दे सकती है। डायाफ्राम में जलन, निमोनिया, छाती या पेट की सर्जरी या गुर्दे की खराबी के कारण रक्त में अपशिष्ट उत्पादों के संचय के कारण हो सकती है, जिसे यूरेमिया के रूप में जाना जाता है। जब कोई गंभीर कारण पहचाना जाता है तो समस्या हल होने तक हिचकी आमतौर पर बनी रहती है। दुर्लभ मामलों में मस्तिष्क का ट्यूमर या स्ट्रोक, जो मस्तिष्क के श्वसन केंद्र में हस्तक्षेप करता है, हिचकी का कारण बन सकता है। इन मामलों को रोकना विशेष रूप से कठिन होता है और रोगी के लिए शारीरिक रूप से थका देने वाला हो सकता है। क्योंकि लगातार होने वाली हिचकी एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या का संकेत हो सकती है, इसलिए अक्सर चिकित्सा मूल्यांकन आवश्यक होता है। जबकि संक्षिप्त एपिसोड के लिए चिकित्सा मूल्यांकन की आवश्यकता नहीं होती है, कुछ चेतावनी संकेत तत्काल ध्यान देने योग्य होते हैं। इनमें सिर दर्द, कमजोरी, सुन्नता या संतुलन खोना जैसे न्यूरोलॉजिकल लक्षण शामिल हैं। यदि इन चेतावनी संकेतों के बिना हिचकी 2 या 3 दिनों से अधिक समय तक बनी रहती है, तो भी आपको मूल्यांकन के लिए डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए। मूल्यांकन के दौरान डॉक्टर लक्षणों, चिकित्सा इतिहास और हिचकी की अवधि के बारे में पूछताछ करते हैं। वे आजमाए गए उपचारों, हाल की बीमारियों, सर्जरी और गैस्ट्रोईसोफेगल रिफ्लक्स, निगलने में कठिनाई, खांसी, बुखार या सीने में दर्द जैसे लक्षणों के बारे में पूछेंगे। वे शराब के सेवन की भी जांच करते हैं और एक व्यापक न्यूरोलॉजिकल परीक्षा करते हैं। एक सामान्य शारीरिक परीक्षा में पुरानी बीमारी के लक्षणों की तलाश की जा सकती है, जैसे गंभीर मांसपेशियों और वसा ऊतक का क्षय। जबकि संक्षिप्त हिचकी के लिए परीक्षण आमतौर पर नहीं किया जाता है, ये लगातार होने वाले मामलों या जब चेतावनी संकेत मौजूद हों तो अधिक गंभीर अंतर्निहित स्वास्थ्य स्थितियों को दूर करने के लिए अनुशंसित है। प्रारंभिक नैदानिक परीक्षणों में आमतौर पर रक्त परीक्षण, छाती के एक्सरे और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी या ईसीजी शामिल होते हैं। आगे का परीक्षण रोगी द्वारा अनुभव किए जा रहे अन्य लक्षणों द्वारा निर्देशित होता है। यदि प्रारंभिक परीक्षणों से कोई कारण पता नहीं चलता है, तो डॉक्टर मस्तिष्क का एमआरआई या छाती का सीटी स्कैन ऑर्डर कर सकते हैं। हिचकी का इलाज करने का सबसे प्रभावी तरीका अंतर्निहित विकार को संबोधित करना है। उदाहरण के लिए, डॉक्टर निमोनिया के लिए एंटीबायोटिक्स या गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग के लिए प्रोटॉन पंप अवरोधक लिख सकते हैं। अधिकांश संक्षिप्त हिचकी अपने आप ठीक हो जाती हैं, लेकिन इस बीच कोशिश करने के लिए विभिन्न सुरक्षित घरेलू उपचार उपलब्ध हैं। कई घरेलू उपचारों का उद्देश्य रक्त में कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर को बढ़ाना है, जैसे कि सांस रोकना या कागज के बैग में गहरी सांस लेना। जबकि ये तरीके अक्सर थोड़े प्रभावी होते हैं, वे आमतौर पर सुरक्षित होते हैं। ये सरल तकनीकें संक्षिप्त, कष्टप्रद एपिसोड को प्रबंधित करने का एक गैर आक्रामक तरीका प्रदान करती हैं। अन्य तकनीकें वेगस तंत्रिका को उत्तेजित करने पर ध्यान केंद्रित करती हैं, जो मस्तिष्क से पेट तक जाती है। इनमें तेजी से पानी पीना, सूखी रोटी या दानेदार चीनी निगलना, जीभ को धीरे से खींचना या उल्टी को उत्तेजित करना शामिल है। कुछ लोग तंत्रिका उत्तेजना के माध्यम से हिचकी रिफ्लेक्स को बाधित करने के लिए आंखों की पुतलियों को धीरे से रगड़ने का भी सुझाव देते हैं। लगातार होने वाली हिचकी के लिए, जहां कारण को आसानी से ठीक नहीं किया जा सकता है, चिकित्सा उपचार महत्वपूर्ण हो जाता है। कई दवाओं ने विभिन्न सफलता दिखाई है, जिनमें क्लोरप्रोमेजिन, बैक्लोफेन, मेटोक्लोप्रामाइड और गैबापेंटिन शामिल हैं। ये फार्मास्यूटिकल हस्तक्षेप अक्सर अगला कदम होते हैं जब घरेलू उपचार और प्राथमिक कारण को संबोधित करने से राहत नहीं मिलती है।
यदि दवाएं विफल हो जाती हैं तो डॉक्टर फ्रेनिक नसों को ब्लॉक कर सकते हैं, जो स्थानीय एनेस्थेटिक इंजेक्ट करके डायाफ्राम के संकुचन को नियंत्रित करती हैं। यदि सफल ब्लॉक के बाद हिचकी वापस आ जाती है तो फ्रेनिकोटॉमी नामक एक सर्जिकल प्रक्रिया की जा सकती है ताकि तंत्रिका को काटा जा सके। हालांकि यह हमेशा स्थायी इलाज की गारंटी नहीं देता है। संक्षेप में, जबकि हिचकी का कारण आमतौर पर अज्ञात होता है, लगातार होने वाले एपिसोड एक गंभीर अंतर्निहित विकार का संकेत दे सकते हैं। लंबे समय तक चलने वाले मामलों के लिए डॉक्टर का मूल्यांकन अनुशंसित है, भले ही हमेशा कारण न मिले। जबकि कई उपचार मौजूद हैं, किसी भी व्यक्ति के लिए किसी भी अन्य की तुलना में निश्चित रूप से बेहतर साबित नहीं हुआ है।